morning student. Today we are going to discuss second part of complex number. In the first part we have discussed standard form of a complex number, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, conjugate. क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड आपको गिवन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको. क्लियर? तो ये लेट करते हैं आप ए प्लस आयोटा बी. ये आपको गिवन है, ये आपने लेट किया ए प्लस आयोटा बी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. तो स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करिए तो ये रिजल्ट आए. बाय कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट या सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट ये 2 आयोटा. तो 2ab इज इक्वल टू वाई. क्लियर? तो आपको 2 नंबर्स का सम गिवन या डिफरेंस गिवन. तो सपोज a माइनस बी आपको गिवन है और a इंटू बी गिवन है, तो आप a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4ab. क्लियर? ऐसा यूज़ कर सकते हैं. स्क्वायर आप ओपन करते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो प्लस 2 इसके इक्वल होगा. तो वही मैंने सेम यहाँ पे अप्लाई किया. a माइनस बी आपको गिवन है, a इंटू बी आपको गिवन है. क्लियर? तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. क्लियर? इनके वैल्यूज आप पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स स्क्वायर और स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ये वाई स्क्वायर का रिजल्ट है. क्लियर? टारगेट आपका फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b. ए बी फाइंड करना. तो स्क्वायर मीन्स रूट फाइंड करते हैं आप. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. 1 और 3 का आप यूज़ करिए फाइंड करना वैल्यू ऑफ a एंड b. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो 1 प्लस 3. क्लियर? 1 प्लस 3 करना. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 2a स्क्वायर. तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स. क्लियर? तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और a इज इक्वल टू जस्ट हाफ से डिवाइड करिए हाफ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स. ये टोटल प्लस फिर आपको हाफ से डिवाइड करना और ये स्क्वायर मीन्स रूट. तो ये रिजल्ट आना. अब रूट करते तो प्लस और माइनस. क्लियर? सिमिलरली आपको b फाइंड करना. तो 1 या 3 माइनस 1 करिए आप. तो 3 माइनस 1. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, तो a स्क्वायर कैंसिल. तो इसमें जो रिजल्ट आना वो ये आएगा आपको. क्लियर है? तो प्लस और माइनस सेम ऐसा, ये हाफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का रिजल्ट आएगा. ये प्लस आना और ये माइनस. तो a प्लस माइनस बी प्लस माइनस. अब इनका जो साइन है वो डिपेंड करता है एक्स और वाई के साइन पे डिपेंड करेगा कि ये सेम साइन के होंगे या अपोजिट होंगे. तो इसके लिए मैं आपको नोट कर देता हूँ. इनके साइन लेके अपने स्क्वायर रूट ये फाइंड किया तो ये रिजल्ट आया था. दिस इज a प्लस आया, दिस इज b. First case if y is positive, any sign of y is positive, then a and b are both same sign. ये प्लस माइनस मैंने कॉमन आउट किया, प्लस माइनस आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सेकंड केस है y आपका नेगेटिव, ये अपोजिट साइड से आ रहा है. ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस.
प्लस माइनस मैंने कॉमन आउट किया, इसको यूज करें माइनस। तो क्वेश्चन देखते हैं कि समझ में आ जाएगा, आपके डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड करेंगे फिर, ठीक है। चलिए एक सेकंड, चलिए एग्जाम्पल लेते, फर्स्ट चैप्टर रूट ऑफ 5 + 12 आएगा, x = 5, y = 12। फर्स्ट आपकी फाइंड करें रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 144, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 13 आएगा। तो यहाँ नोट कर दो, क्लियर है। तो स्क्वायर और प्लस 169 होगा, 169 × 30, 13 + x, तो 13 + 5, 13 + 5 18, 18/2 9, रूट ऑफ 9 प्लस आयोटा, this is 30 minus 5, 30 minus 5 8, 8/2 4, root of 4 2, ये रिजल्ट आया, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, क्लियर। तो सेम साइन आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस, क्लियर। सेकंड केस है तो ये नेगेटिव, इस केस में तो ये अपोजिट साइन है, प्लस माइनस। सपोज ये प्लस है तो प्लस और ये माइनस, ये माइनस तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये चीज़ में नोट किया। तो रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके स्क्वायर ऑफ 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 24 प्लस और रूट फाइंड करके रिजल्ट क्या आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 25। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखें, तो 25 प्लस x, 25 प्लस 7 32, और हाफ ऑफ 32 16, रूट ऑफ 16 4, ये माइनस अपोजिट साइड होगा। तो ये हो गया प्लस 25 माइनस 7 18, 18/2 9, रूट ऑफ 9 3, और दिस इज आयोटा, ये रिजल्ट है, क्लियर। तो ये हो गया प्लस और माइनस, ये माइनस यूज करते माइनस और ये प्लस, क्लियर। ये 11 क्लास में जब इसके क्वेश्चन नहीं, कंपटीशन वगैरह में इसके क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक और है, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 का क्यूब रूट 1 का 1/3 आपको फाइंड करना है। तो सपोज इसको आप लेट करें z, z में भी रियल नंबर इमेजिनरी, क्लियर। तो z = 1/3 टू बोथ साइड, z = 1, और z2 - 1 = 0, a3 - b3 आइडेंटिटी आप यूज कर, a - b a² + b² + a, ये फैक्टर होगा, ये अप्लाई करें z2 - 1 ये हो गया। उसका फैक्टर आप फाइंड करते हैं, z - 1 z² + 1² + 1 × z, ये रिजल्ट आना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर 0, आइदर z - 1 = 0 और z² + z + 1 = 0। तो 1 रिजल्ट आ रहा, z = 1, दिस इज रियल रूट। सेकंड आप फाइंड करते, ये आइडेंटिटी यूज करी, ax² + bx + c = 0 और x = -b + √b² - 4ac/2, क्लियर है। इस आइडेंटिटी को आप फॉलो करिए, वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ a, b एंड c ऑल आर 1, -1 प्लस माइनस √b² 1 -4ac 4/2a means 1,
क्लियर है। ये -1 प्लस -1 -4 माइनस √3, तो रूट ऑफ -3 मीन्स आयोटा, तो आयोटा √3/2 ये रिजल्ट आने। क्लियर। तो 3 रिजल्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट है z इज इक्वल टू 1, दिस इज रियल रूट। सेकेंड है आपके -1 प्लस और माइनस आयोटा √3/2, तो नेक्स्ट वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। नेक्स्ट क्लियर। ये 3 वैल्यूज है, प्लस और माइनस, तो 1 इज रियल रूट एंड 2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी कर सकते हैं। क्लियर है। तो देर आर 3 क्यूब रूट ऑफ 1, तो यूनिटी के 3 क्यूब रूट होंगे, 1 दिस एंड दिस। तो इसमें आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सपोज आप इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आना आपको। क्लियर है। तो किसी को भी आप ओमेगा से, सपोज आपने इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो 3 रूट्स हो गए आपके पास, इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं आपके पास। क्लियर है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो नोट करिए, देखिए। तो फर्स्ट है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट ऑलवेज भी 0 होगा। सेकंड है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या है ना आपका 1। थर्ड है ओमेगा, ये है तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये आना, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये आएगा, तो ओमेगा बार कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा बार इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये आना आपके पास। क्लियर है। तो सपोज आपको ये गिवन है ओमेगा⁻7 आपको फाइंड करना है, तो जस्ट आपको 3 से डिवाइड करना है। जैसे आपने आयोटा⁻9 फाइंड किया, तो जस्ट 4 से डिवाइड किया, तो रीजन क्या था, आयोटा⁻4 इज इक्वल टू 1। तो सेम ऐसा ही आपका आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 3 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। तो 7 को आप 3 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर इज़ 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ओमेगा। क्लियर है। सपोज ओमेगा⁻11 आपको फाइंड करना है, तो जस्ट आप 11 को आप 3 से डिवाइड करें तो ये ओमेगा 2 रिमाइंडर है, तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए देखिए, तो ये आपका 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन प्रूव दैट। तो फर्स्ट है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। क्लियर। तो वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर को चेंज करिए आप, माइनस ओमेगा और दिस इज माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 इंटू -2 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी आइडेंटिटी को आपको फॉलो करना।
क्लियर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, सेकेंड है आपका 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखिए आप। तो सेकंड पार्ट में भी ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं आपको लेफ्ट हैंड से। क्लियर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा डायरेक्ट है, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज टू 5। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2 रेस टू 5, तो शायद माइनस 32 आ गया शायद। ठीक है, ये भी माइनस 32, ऐसा कर लीजिए माइनस 2 रेस टू 5 कॉमन आउट, ओमेगा रेस टू 5 प्लस ओमेगा रेस टू 10, 2 इंटू 5 10। क्लियर। तो ये मोर देन 3 है तो जस्ट आप 3 से डिवाइड करें तो माइनस 32, ये ओमेगा स्क्वायर, जस्ट 3 से आप डिवाइड कर रिमाइंडर इज 1 ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 32 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 32, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है। आपको मैक्सिमम ये आइडेंटिटी फॉलो करना है, एक ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये। क्लियर। तो डायरेक्ट में नोट किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये डबल हो गया, रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 मैंने कॉमन आउट किया, ओमेगा रेस टू 5 और 2 10, तो जस्ट आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 2, हियर रिमाइंडर इज 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 32। क्लियर। तो थर्ड पार्ट में भी आप ये अप्लाई करिए, देखिए रिजल्ट। तो थर्ड पार्ट, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, इसको जस्ट आप चेंज करिए, 4 3 से डिवाइड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर सकते माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, वैल्यू ऑफ दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ दिस माइनस ओमेगा। क्लियर। तो ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर। फोर्थ देखिए, आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है आप लोगों को, बट दिस इज़ नॉट टिपिकल। क्लियर। तो इसमें भी है आपके पास ये पार्ट या फिर ये पार्ट रिजल्ट आपका ही आना। सपोज फर्स्ट पार्ट आप ये यूज़ करते हैं। क्लियर। तो 2 आप कॉमन आउट करते हैं, ये 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा। क्लियर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, माइनस 2 प्लस 5 यानी 3 ओमेगा रेस टू 6, तो 3 रेस टू 6 ओमेगा रेस टू 6, दिस इज 1, और 3 रेस टू 6 इंटू 1, 3 रेस टू 6 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आना। क्लियर। ये 2 कॉमन आउट, ऐसे सेम आप इसमें कर सकते हो। 2 कॉमन आउट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 आएगा, और ये प्लस 3, तो प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, वही 6 पावर ओपन कर, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट एक तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, एक वेक्टोरियल मेथड भी होता है आपका। एक वेक्टोरियल फॉर्म, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म, या मैन इसको है पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्लियर। तो इसको आप रिप्रेजेंट करें, दिस इज x और ये y एक्स। सपोज ये पॉइंट P, x एंड y, कोऑर्डिनेट ऑफ P x y, वैल्यू x और ये y, और ये OP। तो OP का जो मीनिंग है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये आपने फाइंड किया लास्ट क्लास में, क्लियर। और एक ये यूज़ करेंगे आप, दिस इज थीटा। तो इस ओपी लाइन का एंगल विद एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको यूज़ करना। तो जनरली आप थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर है। तो इसका रिजल्ट, तो उसमें एक्चुअल में वेरी है, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, आपका मल्टीपल ऑफ 2π में होता है, बट आपको जो यूज़ करना हो ये थीटा का वैल्यू लेस, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको जनरली यूज़ करना, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है आपके साइन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सपोज ये पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, नेगेटिव, अपोजिट साइन है, तो इस पर डिपेंड करता है क्वाड्रेंट क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मेन तो आपका यही प्रिंसिपल वैल्यू तो ये आती। तो इसका वर्ड जो यूज़ करते हैं थीटा, तो यहाँ नोट कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, क्लियर। तो शॉर्ट में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ARG ऑफ z या AMP ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो मैक्सिमम ये यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्लियर है। तो ये tan का रिजल्ट, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। साइन कॉस में आप चेंज करना चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू ये x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आने आपको। तो tan की फॉर्म में आपको फाइंड करना, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ये प्रिंसिपल रेंज आपको रखना, क्लियर है। तो इन पे डिपेंड करते हैं आपके एक्स और वाई के साइन कैसे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ये है इनके साइन, तो ये कहाँ पे लाई करेगा वो आपको बता देता हूँ, क्लियर है। तो मेन तो आपका थीटा हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, शॉर्ट में ARG ऑफ z, या एम्पलीट्यूड ऑफ z AMP z। तो दोनों का मीनिंग आपका सेम है। ये जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आर्गेंट प्लान, इसको आप कहते हैं आर्गेंट प्लान। आर्गेंट प्लान या गॉसियन प्लान भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जनरली अपन आर्गेंट प्लान, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा, क्लियर। तो इसको एक सेकंड, चलिए ये इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ तक तो क्लियर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो फर्स्ट OP, ये जो लेंथ है आपकी मॉडुलस ऑफ z, जो आपने पहले डिस्कस किया, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y एंड x। तो इसका जो रिजल्ट है उसको 10 में फाइंड किया, दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा, क्लियर है। ये इसका जो प्रिंसिपल